जैसे आपने हमें बताया कि आप पहले दिल्ली में थे, फिर आप यहाँ आए। तो बताइए कि आप पहले दिल्ली में थे, क्या करते थे, कैसी थी आपकी लाइफ, अब यहाँ पे कैसे आना हुआ? मेरा जन्म 28 जनवरी 2004 को हुआ है। मैं अभी 19 ईयर्स की हूँ। पहले मैं दिल्ली में थी, पश्चिम बिहार। मेरी पूरी एजुकेशन 12th तक वहीं हुई है और उसके बाद कॉलेज में, अभी मेरा कॉलेज में चल रहा है एडमिशन, मतलब पढ़ाई वढ़ाई चल रही है कॉलेज की। मैं बेसिकली मतलब स्टार्टिंग में मैं जब थी शुरू से, तो मैं अब सब कुछ मैंने खाया पिया है, नॉन वेज वगैरह सब चीज़। उसके बाद 2017 में मैंने मतलब थोड़ा ऐसे महसूस किया। पहले मैं शिव जी को बहुत मानती थी, तो मैंने पहले उनके बारे में कथा सुनी, उनके फ़ास्ट किए। शिवरात्रि को मैंने एक फ़ास्ट किया था वहाँ पे शिवरात्रि में मंदिर में जब मैं गई थी, तो वहाँ पे कथा चल रही थी शिव जी भगवान जी की। तो मैंने उनकी कथा सुनी, तो उनसे थोड़ा मुझे ना ऐसे हुआ कि मतलब उनके लिए मुझे थोड़ी दिलचस्पी जागी, तो मैं उनकी तरफ ज़्यादा खींची चली गई। फिर उसके बाद मैंने 2017 में ऑलमोस्ट दिसंबर में, लास्ट दिसंबर तक मैंने सब कुछ मतलब छोड़ दिया था और मैंने तभी रुद्राक्ष ग्रहण किया था। मैंने 2017 में रुद्राक्ष पहन लिया था। उसके बाद मैंने नॉनवेज वगैरह सब चीज़ छोड़ दी थी। ये नॉनवेज छोड़ने की प्रेरणा कहाँ से मिली आपको? मतलब शिव जी से मिली या कुछ और बात है? नहीं, मैंने उनकी कथा सुनी थी, तो मैंने उनकी कथा में सुना था कि मतलब इनकी भक्ति में जैसे नॉनवेज वगैरह नहीं खाते, और कहते हैं कि मतलब कुछ भक्त कहते हैं जो वहाँ उज्जैन जाते हैं, कहते हैं कि दारू चढ़ाई जाती है। तो उन्होंने मतलब उन जिन कथा सुना रहे थे उन्होंने कहा कि ये सब इनके मतलब हम भक्तों के लिए नहीं है, ये हम उन्हें किसी चीज़ के लिए चढ़ाते हैं। ये ऐसा नहीं है कि हम उन्हें चढ़ा रहे हैं तो हम उनके भक्त हैं तो हम भी पिएँ और खाएँ। तब से मैंने ये सोचा कि चलो ठीक है, मैं मतलब अब इनकी तरफ जा ही रही हूँ तो मैं पूरी तरीके से जाती हूँ। तब मैंने नॉनवेज छोड़ा। उसके बाद फिर मैंने रुद्राक्ष पहना। फिर उसके बाद कोविड के टाइम पे मतलब मेरी लाइफ फिर 2017 से ऐसे ही चल रही थी। फिर कोविड आया। कोविड के टाइम पे मैं गाँव गई, बिहार गई। उसके बाद हाँ, मैं बिहार से हूँ। फिर मैं बिहार गई। उसके बाद जब क्या कहते हैं फिर मतलब वृंदावन की कथा चल रही थी यूट्यूब, उस पे टीवी चैनल पे। तो अनिरुद्धाचार्य महाराज जी हैं, वृंदावन के ही हैं वो भी। उनकी कथा मम्मी और चाचा सुन रहे थे। तो सडनली उनकी कथा सुनी। फिर उनकी मतलब कुछ बातें ऐसे अच्छी लगी कि वृंदावन के बारे में बताया जा रहा था, कृष्णा के बारे में बताया जा रहा था कि कृष्णा की भक्ति कैसे होती है। उनके लिए मतलब एक चीज़ आप करोगे, एक हाथ आगे बढ़ाओगे, वो आपको पूरा अपना लेंगे। तो ये सब सुनते सुनते मतलब मम्मा और चाचा ने सुना था, मैंने नहीं सुना था उस टाइम पे। फिर हम जुलाई में दिल्ली वापस आए। उसके बाद हम उनकी कथा रेगुलर सुनते थे, मम्मी वगैरह, पापा, पूरी फैमिली सुनती थी कथा उनकी। मतलब भक्ति में हम स्टार्टिंग से ही थे, बट जब इनकी कथा सुनी तो हम थोड़ा और मतलब ज़्यादा हो गए। उसके बाद फिर दिसंबर में 2020 दिसंबर में हम वृंदावन आए फर्स्ट टाइम। उसके बाद फिर हमने इनकी कथा सुनी, अनिरुद्धाचार्य महाराज जी की। इनकी कथा सुनने के बाद फिर हमारे अंदर मतलब ऐसी जागृति हुई कि हमें ठाकुर जी लाने हैं, हमें ठाकुर जी रखने हैं। तो फर्स्ट टाइम जब मैंने मम्मी को बोला कि हमें ठाकुर जी लेना है, मुझे लड्डू गोपाल की सेवा करनी है, तो मम्मी को ऐसे लगा कि नहीं, उनकी सेवा बहुत टफ होती है, उन नियम वगैरह उनके बहुत ज़्यादा वो होते हैं, हम नहीं कर सकते। फिर जब 2021 में हम जब दोबारा आए, तो मेरे भाई ने, मेरा भाई छोटा है, उसने बोला कि मुझे मतलब ठाकुर जी चाहिए। मतलब हम जब तक से कथा सुन ही रहे थे उनकी कॉन्टिन्यूसली, तो उनकी मतलब उनकी कथा के प्रेरणा से, और उनके पास भी लड्डू गोपाल है, तो मेरे भाई ने मतलब उनको देखा ना कि ये सेवा करते हैं तो मैं भी सेवा करूँगा। इसीलिए फिर क्या कहते हैं, फिर मेरे भाई ने मतलब एक शॉप पे गए हम लेने के लिए, तो वो वहीं रह गया कि नहीं, मुझे ठाकुर जी लेना है, मुझे लड्डू गोपाल लेने हैं, मुझे लड्डू गोपाल चाहिए। उसके बाद फिर वो लेके आए हम, मम्मी वगैरह। फिर मम्मी ने मुझे एक बात बोली कि मतलब ठाकुर जी को हमारे घर में आना था, तो पहले तुझसे बुलवाया। फिर उसके बाद जब हम नहीं लेके आए, तो फिर अब मतलब हमारे छोटे वाले गोपाल को बोला कि अब हम, मुझे जाना है। तो इसलिए फिर लड्डू गोपाल हम जब लेके आए 2021 में, 4 जुलाई 2021। डेट भी याद है आपको? हाँ, तो अब उनको लेके आए। फिर उसके बाद से फिर हम मतलब उनकी सेवा वेवा करने लग गए। उसके बाद सडनली फिर भी मुझे मतलब थोड़ा सा मतलब मैं शिव जी की तरफ ज़्यादा झुकी हुई थी, लड्डू गोपाल की तरफ थोड़ी थी, मैं कम थी ज़्यादा थी, मतलब जितना भी था। इस पॉइंट तक भी आप शिव जी के ज़्यादा भगत थे? मैं इस टाइम तक भी शिव जी की ज़्यादा भक्त पूजा करती थी। उनकी पाठ, उनके व्रत वगैरह, जो भी फास्टिंग वगैरह होती थी, मैं सब उनका करती थी। उसके बाद फिर मैं क्या कहते, उसके बाद हम मतलब मैं अपनी नानी के घर गई।
तो हम इनको लेके गए थे लड्डू गोपाल जी को। तो हम लेके गए, तो अब इनके जैसे हम सुबह से लेके रात तक पूरी इनकी सेवा करते हैं, नहलाना, खाना पीना जो भी होता है, रात को इनके कपड़े चेंज करके इनको सुलाना। तो रात को मैं एक दिन मतलब इनके कपड़े चेंज करके मैं इनको सुला रही थी, तो मेरी मामी के जो लड़का है छोटा ही था वो, उस टाइम पे अराउंड 4-5 ईयर्स का होगा। तो उसको लगा कि ये क्या कर रही है, मतलब कि क्या ये कपड़े इनके चेंज करना, उसे लगा कि गुड्डा गुड़िया है जैसे खेलते हैं, तो उसे वो लगा। तो वो कह रहा दीदी मुझे भी करना है, मुझे भी करना है। मैंने जैसे उनको सडनली दिया ना, वो हाथ से गिर गए, हमारे ठाकुर जी हाथ से गिर गए। और उस टाइम पे मतलब मेरे आंखों से इतने आंसू गिरे ना कि मैं मतलब मुझे कुछ नहीं पता कि मैं किस लिए रो रही हूँ, बस मेरे आंखों से आंसू आए जा रहे। मैं इतना रोई उस टाइम पे। फिर मेरे पापा ने भी बोला कि कोई बात नहीं, चलो ठीक है, ठाकुर जी हमारे ठीक है, कोई बात नहीं। उस टाइम पे मुझे रियलाइज़ हुआ कि मतलब मैं रोई ठाकुर जी के लिए। यहाँ के बाद आपको मतलब महसूस हो गया था कि हाँ कुछ इमोशनली हम लोग टच हो गए दोनों किसी ना। हाँ, तो फिर मुझे ये लगा कि नहीं, मैं कान्हा से थोड़ी अटैच होती जा रही हूँ। फिर उसके बाद जैसी जैसी मेरी बातें हुई, फिर मैं उनसे थोड़ा मतलब बातचीत करने लगी कि मैं अपनी पूरी लाइफ के बारे में बताती उनको, कान्हा मैं पहले ऐसी थी ये वो। फिर उनसे बात करते करते थोड़ा मुझे मतलब फिर मैं उनकी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट हुई।